प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। आज का दिन है कूष्मांडा देवी का। किसका है? बोलो बोलो बोलो। आज की पूजा मां कूष्मांडा की होती है। कूष्मांडा का अर्थ क्या होता? वैसे तो संस्कृत में कूष्मांड का अर्थ यदि संस्कृत से हिंदी किया जाए तो हमारे गांव में, अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हमारे गांव में तो कुम्हड़ा कहते हैं। कुम्हड़ा जानते हो? हैं? आप लोग जानते? इतना बड़ा होता है। कद्दू नहीं, कुम्हड़ा। हाँ, तो कद्दू अलग होता है, वही है, एक दो है। हाँ, कई जगह कद्दू कहा जाता है, दद्दू नहीं, कद्दू। कद्दू तो कई जगह कद्दू कहा जाता है। कुम्हड़ा तो कूष्मांडा का अर्थ यही होता है। आज भगवती का चतुर्थ दिन है कूष्मांडा देवी का। कूष्मांडा देवी ऊर्जा की देवी है। कूष्मांडा देवी प्रकाश की देवी है। कूष्मांडा देवी सृष्टि की जननी है। कहा जाता है, आहा, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो अंधेरा था। अब अंधेरे में सृष्टि तो बनने लगी पर दिखाई ना पड़े। और प्रकाश के बिना सब बेकार है। आनंद तो प्रकाश का ही है, चाहे ज्ञान का प्रकाश हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इतना अंधेरा है, संसार कैसे चलेगा। तो भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस संसार को चलाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। आप तो कोटि समप्रभा हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं। आप कृपा करो कि कम से कम सृष्टि प्रक्रिया तो हो रही है पर यहां पर दिखाई तो पड़वे। जैसे ही इतनी प्रार्थना की तो भगवान श्री हरि ने कहा, आदि शक्ति योग माया का तुम ध्यान करो, वही जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक प्रकाश नहीं होगा। तब श्री ब्रह्मा जी ने योग माया शक्ति का आवाहन किया, उनकी प्रार्थना की। तो जो चौथे दिन की देवी, आज की देवी है भगवती मां कूष्मांडा, प्रकट हुई 8 भुजाओं वाली। और जैसे ही वो मुस्कुराई तो पूरे संसार में प्रकाश फैल गया। अष्टभुजा रूप में देवी प्रकट हुई। कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। कितनी हैं? 8। 8 भुजाओं में भगवती कुछ ना कुछ लिए हुए हैं। एक भुजा में भगवती कमंडल लिए हुए हैं, दूसरी भुजा में भगवती धनुष बाण लिए हुए हैं, तीसरी भुजा में भगवती कमल लिए हुए हैं, कमल का पुष्प, चौथी भुजा में भगवती अमृत कलश लिए हुए हैं, पांचवी भुजा में भगवती चक्र लिए हुए हैं, छठवीं भुजा में भगवती गदा लिए हुए हैं, सातवीं भुजा में भगवती जपमाला लिए हुए हैं और 8वीं भुजा में भगवती आशीर्वाद मुद्रा में खड़ी हुई आशीर्वाद दे रही हैं। अष्टभुजा रूपी भगवती कुछ ना कुछ हाथ में लिए हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। कमंडल, धनुष बाण, कमल और अमृत कलश। दूसरे पक्ष में चक्र, गदा, जपमाला और अभय मुद्रा आशीर्वाद। अष्टभुजा रूपी भगवती प्रकट भई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, पूरे संसार में अंधेरा है, आप कृपा करो। भगवती कूष्मांडा देवी मुस्कुरा पड़ी और जैसे ही वो मुस्कुराई, उनके मुस्कुराते ही पूरे विश्व में प्रकाश फैल गया। आज के दिन मतलब नवरात्रि के चतुर्थ दिन, चौथे दिन, जो भी साधक मां कूष्मांडा की उपासना करके कुम्हड़ा का प्रसाद भगवती को चढ़ाएगा, वो दीर्घायु भी होगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी।
तो शाम की पूजा में हो सके तो ऐसा कर लेना। बोलो भगवती कूष्मांडा देवी की। हर 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 हर। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।